लेयर, दिस इज़ द अनदर लिपिड लेयर, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लिपिड बाइलेयर। जैसे अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने सेल का जो इंट्रोडक्शन किया था एंड वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पोर्शन एज वेल। आज हम इस वाले वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल डू सम टेक्स्ट क्वेश्चंस एज वेल। So let us start with your first part of this lecture, that is the plasma membrane। हमने एक सेल का जो इंट्रोडक्शन है वो किया था, फिर मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ये हमने स्टार्ट किया था। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में हमने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा था, हमने टाइप्स ऑफ सेल्स देखी थी एंड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में भी हम पहले पढ़ेंगे, देन आपके NCERT के क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ अ सेल, ठीक है, तो इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ये वाली, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। दो चीज़ें आप याद रखना, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, एंड इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये वाला समझ में आया। अब आपसे मैं कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? सेमी परमिएबल का मतलब है ये उन्हीं चीज़ों को सेल के अंदर आने देगा जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है, और उन्हीं चीज़ों को सेल के बाहर आने देगा जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात? सबसे पहले मैंने आपको ये बोला, इफ़ दिस इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देगा जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट है और उन्हीं चीज़ों को बाहर जाने देगा जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेमी परमिएबल। ये किसका बना होता है? इसमें दो तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। एक लिपिड बाइलेयर, ठीक है, जैसे दिस इज़ द लिपिड फर्स्ट लेयर, दिस इज़ द सेकंड लिपिड लेयर। ये ऐसे नहीं होते, फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, ठीक है। और इसके बीच में फिर होते हैं प्रोटीन्स। समझ में आ रही है बात? अगर ये वाले दो लिपिड लेयर्स है, फिर इसके बीच में होते हैं प्रोटीन्स। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको आज पढ़ना है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमेएबल भी इसीलिए कहता है बिकॉज देखो यहाँ पर आप ये वाली जो लाइन है ये आप देखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो मतलब यही है जो मैंने आपको बोला, ये उन चीज़ों को अंदर आने देगा जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट होगा एंड जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसे ये बाहर फेंकेगा। दैट इज वाई इट इज़ कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, इफ़ दिस इज़ द वन लिपिड लेयर, दिस इज़ द अनदर लिपिड लेयर, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं लिपिड बाइलेयर। जैसे एक लिपिड लेयर में ऐसे आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये वाला होता है हाइड्रोफिलिक हेड, ठीक है, ये वाला होता है हाइड्रोफोबिक टेल। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, खाली आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। और इसमें हमारे पास और क्या आपको इसमें याद रखना है, और आपको ये याद रखना है कि इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं या तो वो इस लिपिड बाइलेयर के अंदर होंगे, ऐसे इनको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, ठीक है, या इसके ऊपर होंगे जैसे यहाँ पर प्रोटीन्स है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इतना आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या रोल है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द सेल एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस, हमें ये बताना है कि इस वाले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें इसका क्या रोल है, एक सेल में क्या रोल है।
सबसे पहले आप ये याद रखोगे कि ये एक्ट करता है एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको बोला ये रेगुलेट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस को। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, ये रेगुलेट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस, मतलब उन्हीं चीज़ को ये एलो करेगा जो एक सेल के लिए इम्पोर्टेंट हो, और उन्हीं चीज़ों को ये सेल के बाहर ले जाएगा जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देन ये एक बाउंड्री देता है एक सेल को एंड प्रोटेक्ट करता है एक सेल को फ्रॉम द इंजरी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है उसमें पेज नंबर 61 आप देखो, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है, आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा आपके 10th के लिए, आपके 11th के लिए, 12th के लिए। क्वेश्चन ये है, जैसे हमने अभी पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या फंक्शन है, तो क्वेश्चन है हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। डिस्कस हमें यही करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कैसे सेल के अंदर एंड सेल के बाहर जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इट एक्ट्स इज सिलेक्टिवली परमेबल एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इसकी मूवमेंट होती है एक सेल में। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कब प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है ये आपको आगे पढ़ना है, थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। जब एक सेल रेस्पायर करती है वो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है एंड एनर्जी निकालती है, ये आपको याद रखना है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब आपको क्या याद रखना है इसमें, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस ए सेल, अगर ये एक सेल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया बिकॉज ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसका जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है आउटसाइड ऑफ द सेल, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, कार्बन डाइऑक्साइड मूव होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसी तरीके से ये सेल के बाहर जाएगा, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, बाय द हेल्प ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, जैसे मैंने आपको बोला, एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द सेल। Therefore, according to the principle of diffusion, carbon dioxide moves from one region of higher concentration towards a region of lower concentration outside of the cell, as I discussed. Similarly, इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, देखो ऑक्सीजन बाहर के एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगा एंड इनसाइड द सेल कम होगा। तो फ्रॉम दिस हायर कंसंट्रेशन टू दिस लोअर कंसंट्रेशन दिस विल बी द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर हम वाटर की बात करेंगे, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट होती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन जब हम वाटर की मूवमेंट की बात करते हैं, इट आल्सो अकर्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, बट द प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस विल वाइंड अप योर दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव द अनदर क्वेश्चन, why is plasma membrane called a selectively permeable membrane, as I discussed। क्यों, देखो बिकॉज ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब किन सब्सटेंसेस को बाहर जाना है और कौन सब्सटेंसेस अंदर आएंगे, ये कौन रेगुलेट करेगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करेगा। दिस मीन्स दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री ऑफ ओनली सब सब्सटेंस एंड प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस। इसीलिए इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है।
So in this lecture we have completed the 2 questions and the plasma membrane. That's all for today. Hope you liked the video. अगर वीडियो अच्छा लगा हो then please share the video and subscribe the channel as well. Thank you for watching. Thank you very much.